आज हम नेपाल के अंदर हैं और नेपाल में ये काली गंडकी के सामने मौजूद है, जहाँ पे एक यही नदी ऐसी है, पवित्र नदी गंगा नदी, काली गंडकी नदी, जो पूरी दुनिया के अंदर शालिग्राम भगवान का वास होता है। और यहीं से शालिग्राम भगवान का 26 टन और 14 टन के 2 पत्थर ले जाया जा रहा है भारत के अयोध्या धाम में गर्भगृह में मूर्ति बनाने के लिए। इन्हीं पत्थरों को तराश कर, खासतौर में इन्हीं शालिग्राम जो पत्थर है उनको तराश कर गर्भगृह में मूर्ति बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 6 करोड़ वर्ष पुराना मूर्ति का मिलना, हमें 6 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर मिलना और उन पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाना गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है, हम ऐसे धाम में, ऐसे तीर्थ में, ऐसे भगवान के दरबार में, ऐसे भगवान के खासतौर में माता के गोद में हम आज आए हुए हैं, आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। एनवीआई न्यूज़ हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे है वहीं पे पहुंचकर हम हज़ारों किलोमीटर की यात्रा में यहाँ पे भी कम से कम 3 घंटे, लगभग 2 घंटे पैदल नीचे आकर पहाड़ों में, और चढ़ाई भी उतनी ही जानी पड़ेगी हमें, और इतना कर हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और हम नीचे भी सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे शालिग्राम जो पत्थर नेचुरल मिलते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मैंने अभी जो है कुछ जो है मैंने शायद अभी कुछ जेब में भी यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक छोटे शालिग्राम, ये मैंने ऐसी पत्थर से मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए इतनी छोटे से लेकर, देख रहे हैं, ये भी एक इतनी छोटे से लेकर के 26 टन के शालिग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे जो है काली माता के उसमें दरबार में। और आपको मैं इसके साथ साथ में आप देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये देखिए गंगा नदी का नेचुरल देखिए, यहाँ पूरा गंगा नदी देखिए, वहीं से देखिए 2 पत्थर वहाँ देखिए, यहाँ शालिग्राम पत्थर वहाँ पे भी दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। और ये पूरे पत्थरों से भरा हुआ गहना था नदी। इन नदियों के उत्खनन और इन पत्थरों को तोड़कर ले जाने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल पत्थर ख़त्म हो गए हैं। इन नेचुरल चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है, चाहे नेपाल सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। इन नेचुरल चीज़ों को हम कैसे इसको हम बचाएं। और खासतौर में अब पत्थरों जो है ये पत्थरों में पत्थर है। हम आपको यहाँ पे एक और पत्थर ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे हर जगह पत्थर। ये देखिए ये पूरा एक नेचुरल चीज़ है, यहाँ प्रकृति की चीज़ है। यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं और यहाँ पे जितने भी ये देखिए खयार के पौधा है, ये यहाँ पे भी जड़ी बूटी है। और सबसे बड़ी बात है, हम आगे देखिए ये पत्थर है, ये शालिग्राम पत्थर देखिए, यहाँ पे ये पत्थर देखिए, यहाँ पे एक नेचुरल शेप में ये पत्थर है। इसको हम आप ये कह सकते ये पत्थर आज का हो सकता है, कितने जीवन बीते होंगे इनको बनने रहने में। आज मेरे पास ताकत है, दिमाग है, मैं आऊँगा, हथौड़ा लाऊंगा और मैं पानी को तोड़ दूंगा। क्या ये जायज़ है? आप लोग बताइए। ये प्रकृति का देन है, हमारा ऐसा हक नहीं बनना चाहिए जो इसको हम वाकई में बहुत ज़्यादा उत्खनन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इनको कैसे बचाया जाए, कौन बचाए, कौन इसके ऊपर ध्यान दे, कौन वास्तव में प्रकृति को ध्यान दे, कौन यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ की नेचुरल गहना है, जो नदियों के गहने, खासतौर में पत्थर, सिरा, इनको यहीं रहना चाहिए। जब तक नदी में है तब तक हमारे हैं। नदी से जाने के बाद कल को हमें कुछ सालों में, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल, 100 साल के अंदर पत्थर नहीं मिलेंगे और हम इसे बना भी नहीं सकते। और जो चीज़ हम बना नहीं सकते उसको हमें बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। ये किसी न किसी को ज़रूर समझना पड़ेगा, किसी न किसी को इसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा इस चीज़ का कि हमें क्या करना है, वास्तव में क्या हम सही कर रहे हैं। अगर हम ऐसे पत्थर ले जाके पूछ भी रहे हैं, इन पत्थरों में वास करने वाले लोग यहाँ के, वो भी इन पत्थरों की कोशिश करते थे। एक ज़माना मैंने अभी सुना एक बुजुर्गों के कि इनको भी ना उठाएं, हम पूजने हैं, हम वहीं जाके माथा टेकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से हम एक भी पत्थर ना उठाएं। ऐसा प्रकृति को बचा के हमने रखा था, लेकिन अब ऐसा ज़माना आ गया है कि पत्थर तो छोड़ो, यहाँ का रेत हो गया, पत्थर हो गया, या यहाँ पे जितने भी चीज़ें सब ख़त्म करके और सिर्फ नेचुरल जल है, और जल को भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी ख़त्म करके नदियाँ ही ख़त्म करने की। और सरकार अथवा यहाँ की जनता इस पर ध्यान नहीं देगी तो एक दिन ऐसा आएगा, ना ये नदी रहेगा, ना आप रहोगे, ना हम रहेंगे। चंद लालच की वजह से हम अपनी प्रकृति के वातावरण को, प्रकृति के नियम को हम उसको तोड़ रहे हैं। और प्रकृति को नियम का तोड़ने का मतलब है कि हम मानवता को ख़त्म करते जा रहे हैं। इसलिए भगवान का जो एक नेचुरल है उनको हमें देखना है। हाँ, छोटे छोटे पत्थर हैं उनको हमें पूजना है। अति विशेष जैसे हमने शिला भगवान राम के लिए, गर्भगृह के लिए पत्थर ले गए,
वहाँ तक ठीक है, लेकिन आम लोग पत्थर को उठा कर एक एक पत्थर भी उठाएंगे तो करोड़ों की जनसंख्या में यहाँ से पत्थर गया तो समझो कि ये नदी की सारी जो शोभा है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसको हमें आपको और हमको इनको बचाने की ज़रूरत है, इन पत्थरों को बचाने की ज़रूरत है। और हमें इन प्रकृति को, आप देख रहे हैं सारा प्रकृति है यहाँ पे जो नेचुरल से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ऐसे पौधे हैं नीचे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पे जो हम आए हैं वो बिल्कुल किनारा है, यहाँ का बिल्कुल किनारा है। और ऐसा किनारा है, हम ऐसी जगह बैठे हैं जो यहाँ से इतना सा भी कम नीचे हो गए तो बिल्कुल नीचे है। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे देखिए मेरे को आप इस तरह देखिए, बिल्कुल देखिए यहाँ से समझिए कि हम यहाँ पे देखिए जरा सा इतना सा, यानी कि पूरा नीचे तक है, लास्ट है। हम ऐसी जगह आप लोगों को ऐसे रिक्स लेकर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमने रिक्स लेकर यहाँ पे आपको इससे नेचुरल दर्शन करा रहे हैं, आपको और हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और इनको जो है इन नेचुरल को जैसा नेचुरल रह रहा है प्रकृति का ऐसे ही रखने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं है तो ना हम हैं ना आप हैं। यही कहते हुए NVI न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा आगे भी। धन्यवाद।